हेलो व्यूवर्स, मंजू एजुकेशनल हब्स में आप सभी का स्वागत है। आज का समास पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक क्लास में किए थे। आज चौथा समास देखेंगे जिसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है तथा उसमें कारक के चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। उसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है। लोप यानी छुपा हुआ, कारक चिन्ह उसमें दिखाई नहीं देता है। जैसे स्वर गत, इसमें दूसरा पद क्या है, गत है। ठीक है। जब इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो उसका समास विग्रह करने पर स्वर के गत होता है। तो स्वर, इसमें को शब्द क्या है, छुपा हुआ है। ठीक इसी तरह से यश प्राप्त, जब इसे विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यश को प्राप्त। प्राप्त यहाँ क्या है, दूसरा पद है। इसी तरह से मन चाहा, मन चाहा में हम लोग देखेंगे कि ये सारे क्या है, कारक चिन्ह हैं। इसमें से कौन सा यहाँ कारक चिन्ह लगेगा, मन चाहा। तो मन को चाहा नहीं होगा, क्या होगा, मन से चाहा सही शब्द बनेंगे, मन से चाहा। लेकिन यहाँ से शब्द जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इसी तरह से देश प्रेम है। तो देश प्रेम का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, देश के लिए प्रेम। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कारक चिन्ह है, देश के लिए प्रेम। नेक्स्ट है मनोरंजन स्थल। मनोरंजन स्थल का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, मनोरंजन के लिए स्थल यानी स्थान। फिर नेक्स्ट है माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। ठीक है। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। फिर विहार वासी, विहार का वासी, इसमें का शब्द का क्या है, लोप है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पर कर्ता के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। जलमग्न, जल मग्न, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, जल में मग्न। स्कूटर सवार, इसका जब विग्रह हम लोग करेंगे तब क्या होगा, स्कूटर पर सवार। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन उसमें कर्ता के ने चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है उसका लोप रहता है, वो दिखाई हमें नहीं देता है। इसी तरह से नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उस समास को कहा जाता है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है। तो विशेषण किसे कहा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जो उसकी विशेषता जिसके बारे में बताया जाए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे मनोहर परिश्रमी लड़का है, तो मनोहर क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है। मनोहर संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यहाँ नाम क्या है, मनोहर। तो मनोहर संज्ञा हो गया और मनोहर परिश्रमी लड़का है, तो वह कैसा लड़का है, परिश्रमी लड़का है। यह उसकी क्या है, विशेषता है कि वह क्या है, किस तरह का है, परिश्रमी है। इसी तरह से मुझे मीठे आम पसंद है,
मुझे यहाँ क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। मुझे यहाँ क्या है, विशेषण है। तो विशेषण के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि हम आम जो है हमें पसंद है। तो पसंद है यह क्या हो गया, वो विशेष्य हो गया। इसी तरह से कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। अब उपमेय किसे कहा जाता है, उपमेय वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। और उस वस्तु या व्यक्ति का जिसके साथ तुलना किया जाता है उसे हम लोग उपमान कहते हैं। ठीक है, जैसे नीलकंठ। तो नीलकंठ, कंठ यहाँ क्या हो गया, विशेष्य हो, उपमेय हो गया। लेकिन यहाँ किसके साथ यहाँ तुलना किया जा रहा है, नीले के साथ, नीले रंग के साथ। तो नीलकंठ, कंठ किस प्रकार का है, नीला है। कंठ का तुलना किसके साथ किया गया है, नीले रंग के साथ। ठीक इसी प्रकार से महात्मा, महात्मा का जब विग्रह हम लोग करते हैं तो क्या बनेगा, महान आत्मा। तो आत्मा किस प्रकार की है, महान है। तो आत्मा की तुलना किसके साथ किया गया है, उसकी महानता के साथ। इसी प्रकार से खलनायक, नायक किसकी तुलना किसके साथ किया गया है, दुष्टता के साथ, खलता के साथ। तो खलनायक। महादेव, देवों के देव, महादेव शंकर को कहा जाता है। तो यहाँ देव क्या है, यह उपमेय है, इनके बारे में कहा जा रहा है और उनकी तुलना किसके के साथ किया जा रहा है, उनकी महानता के साथ। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमुख, मुख की तुलना किसके साथ किया गया है, चंद्रमा के साथ। चरण कमल, जब समास विग्रह करते हैं तो चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ चरण की तुलना किसके साथ किया गया है, कमल के साथ किया गया है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।